नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। ठाकुर सूरजभान सिंह का परिवार पूरे इलाके में अपनी जमींदारी और पुरानी रईसी के लिए जाना जाता था। उनकी हवेली, जो गांव के बाहरी छोर पर शान से खड़ी थी, पीढ़ियों से उनके गौरव और प्रतिष्ठा की गवाह थी। सूरजभान सिंह के 2 बेटे थे। बड़ा विक्रम, जो अपनी गंभीरता और जिम्मेदारी की भावना के लिए पहचाना जाता था, और छोटा अमर, जो अपने चंचल स्वभाव और कलात्मक रुझानों के लिए प्रसिद्ध था। दूसरी ओर गांव के ही एक शांत कोने में पंडित रामेश्वर शर्मा का परिवार रहता था। उनकी संपत्ति भले ही ठाकुरों जैसी न थी, लेकिन उनकी विद्वता और स्वतंत्र विचारों का हर कोई सम्मान करता था। पंडित जी की 3 बेटियां थीं। बड़ी गौरी, जो अपनी सुंदरता और शांत स्वभाव के लिए जानी जाती थी। मझली अनन्या, जिसकी बुद्धि की चमक और हास्य की फुहार हर महफिल को रोशन कर देती थी। और सबसे छोटी नैना, जो अपनी मासूमियत और कला के प्रति प्रेम के लिए सबकी लाडली थी। एक संध्या ठाकुर सूरजभान सिंह ने अपनी हवेली पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया। यह गांव के प्रतिष्ठित परिवारों को एक साथ लाने का एक अवसर था, और शर्मा परिवार को भी सादर आमंत्रित किया गया था। गौरी अपनी शालीनता से सबका ध्यान आकर्षित कर रही थी, जबकि नैना अपनी छोटी छोटी सहेलियों के साथ फूलों से खेल रही थी। अनन्या हमेशा की तरह अपनी तेज नजरों से हर किसी का अवलोकन कर रही थी। उसकी होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर रही थी, मानो वो दुनिया की विसंगतियों पर मन ही मन में टिप्पणी कर रही हो। विक्रम, जो उस शाम अपने पिता की मेहमाननवाजी में व्यस्त था, की नजर अचानक अनन्या पर पड़ी। उसकी सीधी चाल, आत्मविश्वास से भरी नजरें और हर बात को तर्क की कसौटी पर कसने का उसका अंदाज उसे औरों से अलग बना रहा था। विक्रम ने कई सुंदर और सुशील युवतियां देखी थी, लेकिन अनन्या में कुछ ऐसा था जो उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। जब दोनों के रास्ते पहली बार टकराए, तो ये एक अप्रत्याशित क्षण था। विक्रम एक मेहमान से बात कर रहा था और अनन्या पास से गुजर रही थी। अचानक एक शरारती बच्चा दौड़ता हुआ आया और अनन्या का पैर फिसल गया। गिरने से बचने के लिए उसने अनायास ही विक्रम का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखें मिली। विक्रम की गहरी और स्थिर, अनन्या की तेज और जिज्ञासु। पल भर के लिए आसपास का शोर थम गया। सिर्फ 2 अनजान दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। विक्रम ने तुरंत अनन्या को सहारा दिया। माफ कीजिएगा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अनजानी सी गहराई थी। कोई बात नहीं, अनन्या ने उत्तर दिया। उसकी आंखों में शरारत की एक हल्की सी चमक थी। कभी कभी अप्रत्याशित सहारे भी अच्छे लगते हैं। उनकी ये पहली बातचीत संक्षिप्त थी, लेकिन इसने दोनों के मन पर एक छाप छोड़ दी। विक्रम ने महसूस किया कि अनन्या में एक ऐसी बेबाकी है जिससे वो पहले कभी किसी महिला में नहीं मिला था। अनन्या को लगा कि विक्रम के गंभीर चेहरे के पीछे कहीं एक संवेदनशील मन भी छिपा है। समारोह के दौरान विक्रम ने कई बार अनन्या की ओर देखा। वो देखती थी कि वो मेहमानों का ध्यान रख रहा है, अपने परिवार की प्रतिष्ठा का सम्मान कर रहा है, लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि उसमें एक तरह का अभिमान है, एक ये भाव कि वो अपने सामाजिक स्तर से नीचे किसी को उतनी तवज्जो नहीं देता। जब पंडित रामेश्वर शर्मा और ठाकुर सूरजभान सिंह आपस में बात कर रहे थे, तो अनन्या पास ही खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। सूरजभान सिंह अपने बड़े बेटे की जिम्मेदारियों और छोटे बेटे की कलात्मक रुचियों का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने हल्के स्वर में कहा, विक्रम तो घर-बार और जमींदारी संभालेगा, यही उसकी किस्मत है। अमर तो अपनी कला में ही खोया रहता है, दुनियादारी से उसका क्या वास्ता। अनन्या ने इस टिप्पणी को सुना और उसके मन में एक सवाल उठा। क्या किसी की किस्मत सिर्फ इसलिए तय हो जाती है
कि वो किस परिवार में पैदा हुआ है? क्या व्यक्तिगत प्रतिभा और इच्छाओं का कोई महत्व नहीं होता? बाद में जब विक्रम ने अनन्या को अकेले खड़े देखा तो वो उसकी ओर बढ़ा। शर्मा जी की सुपुत्री, उसने औपचारिक स्वर में कहा। ठाकुर साहब के सुपुत्र, अनन्या ने भी उसी लहजे में उत्तर दिया। उसकी आंखों में एक हल्की सी चुनौती थी। आज का समारोह आपको कैसा लगा? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज में एक औपचारिकता थी जिसे अनन्या तुरंत भांप गई। समारोह भव्य है, अनन्या ने उत्तर दिया। लेकिन क्या भव्यता ही सब कुछ होती है? विक्रम को अनन्या के इस सीधे सवाल से थोड़ी हैरानी हुई। मेरा मतलब है, क्या आपको आयोजन में कोई कमी लगी? कमी नहीं, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। बस ये सोच रही थी कि क्या हर व्यक्ति यहां अपनी मर्जी से आया है या फिर सामाजिक दबाव ने उन्हें यहां खींच लाया है। विक्रम को अनन्या की ये बेबाकी थोड़ी असहज लगी। उसने ऐसी सीधी बात करने वाली महिला पहले कभी नहीं देखी थी। सामाजिक दायित्व भी महत्वपूर्ण होते हैं, उसने अपनी राय रखी। निश्चित रूप से अनन्या ने सहमति जताई। लेकिन क्या व्यक्ति को अपनी खुशी और इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए? उनकी ये बातचीत आगे बढ़ी, जिसमें दोनों ने अपने अपने विचारों को स्पष्टता से रखा। विक्रम ने सामाजिक नियमों और पारिवारिक प्रतिष्ठा के महत्व पर जोर दिया, जबकि अनन्या ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की बात की। उनकी राय अलग अलग थी, लेकिन बातचीत में एक बौद्धिक उत्तेजना थी जिसे दोनों ने महसूस किया। समारोह के अंत में जब शर्मा परिवार विदा लेने वाला था, विक्रम की नजर फिर से अनन्या पर पड़ी। इस बार उसकी आंखों में पहले जैसी औपचारिकता नहीं थी। उसने हल्के से मुस्कुराया और अनन्या ने भी प्रत्युत्तर में एक संक्षिप्त मुस्कान दी। उस एक पल में उनके बीच एक अनकहा संवाद हुआ, एक स्वीकृति कि उनके विचार भले ही अलग हों, लेकिन एक दूसरे को समझने की इच्छा जरूर है। घर लौटते समय अनन्या के मन में विक्रम के साथ हुई बातचीत घूम रही थी। उसे उसका अहंकार पसंद नहीं आया था, लेकिन कहीं न कहीं उसकी गंभीरता और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति उसका समर्पण उसे प्रभावित कर गया था। विक्रम के मन में भी अनन्या के विचार उमड़ रहे थे। उसकी तेज बुद्धि और बेबाक अंदाज उसे चुनौती दे रहा था, और ये चुनौती उसे बुरी नहीं लग रही थी। ठाकुर सूरजभान सिंह के यहां हुए समारोह के बाद कई दिन बीत गए। गांव में उस शाम की चर्चा अब भी जारी थी। भव्य सजावट, स्वादिष्ट भोजन और प्रतिष्ठित परिवारों का जमावड़ा। लेकिन अनन्या के मन में उस रात विक्रम के साथ हुई बातचीत कहीं गहरे बैठी हुई थी। उसे विक्रम का अभिमान खटकता था, लेकिन उसकी आंखों में दिखी एक क्षणिक संवेदनशीलता उसे भुलाए नहीं भूलती थी। वो सोचती थी कि क्या उस कठोर मुखौटे के पीछे कोई और भी है जिसे दुनिया नहीं जानती। उधर विक्रम भी अनन्या के विचारों से अछूता नहीं था। किसी भी महिला ने उससे इस तरह बेबाकी से बात नहीं की थी। अनन्या की तेज बुद्धि और हर बात को चुनौती देने का उसका अंदाज उसे परेशान करने के साथ साथ आकर्षित भी कर रहा था। उसे लगता था कि अनन्या एक खुली किताब की तरह है जिसमें हर पन्ना पढ़ने लायक है, जबकि उसके आसपास की अधिकांश महिलाएं सामाजिक मर्यादाओं के पर्दे के पीछे छिपी रहती थी। अगला अवसर तब आया जब गांव में एक धार्मिक त्योहार मनाया जा रहा था। ठाकुर और शर्मा परिवार दोनों ही मंदिर में उपस्थित थे। भीड़ में विक्रम और अनन्या फिर से आमने सामने आ गए। इस बार उनके बीच कोई औपचारिकता नहीं थी। पंडित जी की सुपुत्री, विक्रम ने हल्के स्वर में कहा। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। ठाकुर साहब के सुपुत्र, अनन्या ने भी मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। आज तो सब ईश्वर के सामने बराबर है। सामाजिक पद का भेद कहाँ रहा? विक्रम को अनन्या की इस टिप्पणी में छिपी हुई व्यंग्य की धार महसूस हुई, लेकिन इस बार उसे बुरा नहीं लगा, बल्कि उसे उसकी हाजिर जवाबी अच्छी लगी।
आप हमेशा सीधी बात करती हैं। उसने कहा, जो मन में हो उसे कहने में क्या बुराई है? अनन्या ने प्रति प्रश्न किया। छिपाकर रखने से तो मन और भी बोझिल हो जाता है। उनकी ये बातचीत धीरे धीरे एक सहज संवाद में बदल गई। उन्होंने त्योहार के महत्व, गांव की परंपराओं और जीवन के अलग अलग पहलुओं पर अपने विचार साझा किए। विक्रम ने पाया कि अनन्या न केवल बुद्धिमान है, बल्कि उसमें दूसरों को समझने की गहरी क्षमता भी है। अनन्या ने महसूस किया कि विक्रम का अहंकार उसकी परवरिश और सामाजिक दबावों का परिणाम हो सकता है, और गहराई में वो एक न्यायप्रिय और संवेदनशील व्यक्ति है। बातचीत के दौरान विक्रम ने अनन्या से उसके पसंदीदा पुस्तकों और रुचियों के बारे में पूछा। अनन्या ने बताया कि उसे कविताएं पढ़ना और प्रकृति में घूमना पसंद है। विक्रम ने आश्चर्य से पाया कि उनकी रुचियों में कुछ समानताएं भी हैं। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं, विक्रम ने कहा। अनन्या थोड़ी झेम गई। ये तो बस मन की भावनाएं हैं, जिन्हें शब्दों में उतारने की कोशिश करती हूं। क्या मैं कभी आपकी कविताएं पढ़ सकता हूं? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज में एक उत्सुकता थी। अनन्या ने कुछ पल सोचा। शायद कभी, उसने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। उनकी ये मुलाकात मंदिर परिसर में हुई, जहां भक्ति और श्रद्धा का माहौल था। लेकिन इन दो अलग अलग व्यक्तित्वों के बीच एक अनकहा बंधन बन रहा था, जो सामाजिक सीमाओं और पूर्वाग्रहों से परे था। इसके बाद गांव में कई और अवसर आए जब विक्रम और अनन्या की मुलाकात हुई। कभी वे किसी सामाजिक कार्यक्रम में टकरा जाते, तो कभी गांव के रास्ते पर। हर मुलाकात उनके बीच की झिझक को कम करती गई और उन्हें एक दूसरे को बेहतर ढंग से जानने का मौका मिलता गया। विक्रम धीरे धीरे अनन्या के विचारों का सम्मान करने लगा था। उसने महसूस किया कि दुनिया को देखने का उसका नजरिया कितना सीमित था, और अनन्या उसे एक नई रोशनी दिखा रही थी। अनन्या ने भी विक्रम के भीतर के उस भले इंसान को पहचाना, जो सामाजिक अभिमान की परत के नीचे छिपा हुआ था। गांव में उनकी बढ़ती हुई मेलजोल को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई थी। ठाकुर परिवार के कुछ सदस्य विक्रम के अनन्या के साथ घूमने फिरने को अच्छा नहीं मान रहे थे। उन्हें लगता था कि ये उनके परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। वहीं शर्मा परिवार के कुछ लोग भी चिंतित थे कि कहीं ये मेलजोल अनन्या के लिए कोई मुश्किल न खड़ी कर दे। एक दिन विक्रम ने अनन्या को गांव के बाहर एक शांत जगह पर मिलने के लिए बुलाया। सूरज डूब रहा था और आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग घुल रहे थे। अनन्या, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी जिसे अनन्या ने पहले कभी नहीं सुना था। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अनन्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, विक्रम ने आगे कहा, मेरे विचारों में एक उथल पुथल मची हुई है। तुम औरों से बहुत अलग हो। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा साहस, तुम्हारी सच्चाई, इसने मुझे बदल दिया है। अनन्या चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं जानता हूं कि हमारे बीच सामाजिक स्तर का अंतर है, विक्रम ने कहा, और मेरे परिवार को भी शायद ये रिश्ता स्वीकार न हो। लेकिन मैं अब अपने दिल की बात छिपा नहीं सकता। अनन्या, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। अनन्या ने गहरी सांस ली। ठाकुर साहब, उसने धीरे से कहा, आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करती हूं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बीच की ये खाई इतनी आसानी से भर पाएगी? अगर तुम मेरा साथ दो, विक्रम ने दृढ़ता से कहा, तो मैं हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूं। अनन्या ने कुछ पल सोचा। उसके मन में भी विक्रम के लिए एक खास जगह बन गई थी, लेकिन वो सामाजिक वास्तविकताओं से अनजान नहीं थी। विक्रम, उसने कहा, यह इतना आसान नहीं है। हमारे परिवारों की प्रतिष्ठा, समाज के नियम,
ये सब हमारे रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो सकते हैं, तो क्या हम कोशिश भी नहीं करेंगे? विक्रम ने निराशा से पूछा। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, उसने धीरे से कहा, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा। हमारे बीच का ये बंधन अभी बहुत नाजुक है। उस शाम डूबते सूरज की रोशनी में विक्रम और अनन्या ने एक अनकहे बंधन की शुरुआत की। वे जानते थे कि उनका रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए जो भावनाएं थी, वो उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत दे सकती थी। विक्रम और अनन्या का गुप्त मेलजोल गांव की दबीढकी बातों से ज्यादा दिन छिप न सका। धीरे धीरे ठाकुर सूरजभान सिंह और पंडित रामेश्वर शर्मा तक भी ये खबर पहुंच गई। दोनों ही परिवारों में भूचाल आ गया। सूरजभान सिंह अपने बड़े बेटे के इस चुनाव से बेहद नाराज थे। उन्हें लगा कि विक्रम न केवल उनके परिवार की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला रहा है, बल्कि सामाजिक मर्यादाओं का भी उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने विक्रम को तुरंत हवेली बुलाया और उसे कड़ी फटकार लगाई। ये तुम क्या कर रहे हो विक्रम? सूरजभान सिंह की आवाज गुस्से से कांप रही थी। क्या तुम्हें अपने कुल और खानदान का कोई लिहाज नहीं? वो पंडित की बेटी, हमारी बराबरी की भी नहीं। विक्रम ने शांत रहने की कोशिश की। पिताजी, अनन्या एक नेक और बुद्धिमान महिला है। उनके चरित्र में कोई कमी नहीं। चरित्र? सूरजभान सिंह गरजे। चरित्र से क्या होता है? समाज देखता है कि तुम किसके साथ उठते बैठते हो, किससे रिश्ता जोड़ते हो। यह हमारे सम्मान की बात है। विक्रम ने अपनी बात रखने की कोशिश की। लेकिन पिताजी, खुशी तो मन की होती है। अगर मुझे अनन्या के साथ खुशी मिलती है तो इसमें क्या बुराई है? खुशी? सूरजभान सिंह हंसे, लेकिन उस हंसी में व्यंग्य और क्रोध भरा था। यह तुम्हारी नादानी है। असली खुशी तो कुल और मर्यादा में है। मैं ये रिश्ता कभी स्वीकार नहीं करूंगा। उधर पंडित रामेश्वर शर्मा भी अपनी बेटी अनन्या से नाराज थे। हालांकि उनका गुस्सा सूरजभान सिंह जितना तीव्र नहीं था। उन्हें चिंता थी कि अनन्या का विक्रम के साथ संबंध उसके भविष्य के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अनन्या, उन्होंने स्नेह से कहा, तुम जानती हो कि हमारे समाज में कितनी बंदिशें हैं। ठाकुरों का परिवार बहुत बड़ा और प्रभावशाली है। कहीं ऐसा न हो कि इस रिश्ते की वजह से तुम्हें दुख उठाना पड़े। अनन्या ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की। पिताजी, विक्रम जैसे भी हैं, उनका मन साफ है। मैंने उनकी आंखों में सच्चाई देखी है। सच्चाई? पंडित जी ने गहरी सांस ली। बेटा, दुनिया सिर्फ सच्चाई से नहीं चलती। यहां सामाजिक नियम और परंपराएं भी बहुत मायने रखती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी तरह की तकलीफ हो। विक्रम और अनन्या दोनों ही अपने अपने परिवारों के दबाव में थे, लेकिन उनका प्यार कम होने की बजाय और गहरा होता गया। वे जानते थे कि उनका रास्ता आसान नहीं है, लेकिन वे एक दूसरे को खोना भी नहीं चाहते थे। वे चोरी छिपे मिलते रहे, अपनी भावनाओं को साझा करते रहे और एक ऐसे भविष्य का सपना देखते रहे जहां उनकी सामाजिक स्थिति उनके प्यार के आड़े न आए। कहानी में एक नाटकीय मोड़ तब आता है जब ठाकुर सूरजभान सिंह विक्रम पर शादी का दबाव बनाने लगते हैं। उन्होंने एक प्रतिष्ठित जमींदार की बेटी से विक्रम का रिश्ता तय कर दिया। जब विक्रम को इस बारे में पता चलता है तो वो टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अपने परिवार की इच्छा का सम्मान करे या अपने दिल की सुने। विक्रम अनन्या से मिलता है और उसे सारी बात बताता है। अनन्या भी ये सुनकर दुखी हो जाती है, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। विक्रम, उसने कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें लड़ना होगा। हम इस सामाजिक बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। विक्रम को अनन्या की बातों से हिम्मत मिलती है। वो फैसला करता है कि वो अपने पिता के सामने अपनी भावनाओं को खुलकर रखेगा और अनन्या से शादी करने की अपनी इच्छा को दृढ़ता से बताएगा। जब विक्रम अपने पिता से बात करने जाता है
तो हवेली में तनाव का माहौल होता है। सूरजभान सिंह अपने फैसले पर अड़े रहते हैं और विक्रम को धमकी देते हैं कि अगर उसने अनन्या से शादी करने की कोशिश की तो वो उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर देंगे। विक्रम एक मुश्किल चुनाव का सामना करता है। एक तरफ उसका परिवार और उसकी विरासत है और दूसरी तरफ अनन्या और उसके साथ बिताई हुई खुशियों का सपना है। वो रात भर सो नहीं पाता, अपने कमरे में इधर उधर घूमता रहता है। अगले दिन विक्रम एक निर्णायक फैसला लेता है। वो अपने पिता के पास जाता है और विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है, पिताजी, मैं आपका सम्मान करता हूं और आपके फैसले को मानता हूं, लेकिन मेरा जीवन अनन्या के बिना अधूरा है। अगर मुझे अपनी सारी संपत्ति और आपका आशीर्वाद भी त्यागना पड़े तो भी मैं अनन्या से ही शादी करूंगा। सूरजभान सिंह अपने बेटे की इस दृढ़ता को देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विक्रम अपने प्यार के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकता है। उसी दौरान अनन्या भी अपने पिता के पास जाती है और उन्हें विक्रम के प्रति अपनी सच्ची भावनाओं के बारे में बताती है। पंडित रामेश्वर शर्मा अपनी बेटी की खुशी को देखकर और विक्रम के सच्चे प्यार को महसूस करके अपना मन बदलने लगते हैं। कहानी का चरमोत्कर्ष गांव के मंदिर में होता है। विक्रम और अनन्या अपने अपने परिवारों की सहमति के बिना सादे समारोह में शादी करने का फैसला करते हैं। जब वे मंदिर में मिलते हैं तो उनकी आंखों में प्यार और दृढ़ संकल्प झलकता है। ठीक उसी समय सूरजभान सिंह और पंडित रामेश्वर शर्मा भी अपने अपने परिवारों के साथ मंदिर पहुंचते हैं। दोनों ही पिता अपने बच्चों को इस तरह देखकर पहले तो क्रोधित होते हैं, लेकिन फिर विक्रम और अनन्या की आंखों में सच्चा प्यार और एक दूसरे के लिए अटूट समर्पण देखकर उनका दिल पिघल जाता है। सूरजभान सिंह आगे बढ़ते हैं और विक्रम के कंधे पर हाथ रखते हैं। बेटा, वो कहते हैं, उनकी आवाज में अब गुस्सा नहीं बल्कि स्नेह है। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मेरी भी यही खुशी है। पंडित रामेश्वर शर्मा भी अनन्या को गले लगाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। गांव के लोग इस अप्रत्याशित मिलन को देखकर खुश होते हैं। कहानी का अंत विक्रम और अनन्या के एक साथ खुशी खुशी रहने के वादे के साथ होता है। उनका प्यार सामाजिक बंधनों और पारिवारिक पूर्वाग्रहों पर विजय प्राप्त करता है और ये साबित करता है कि सच्चा प्रेम और सम्मान हर तरह की बाधाओं से बड़ा होता है। उनका जीवन एक दर्पण बन जाता है जो दिखाता है कि मन की सुंदरता और आपसी सम्मान किसी भी बाहरी दिखावे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।